नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आखिरकार मोदी सरकार ने हिम्मत जुटाई और अमेरिका और यूरोप को जवाब दे दिया। उन्हें कह दिया है कि आप खुद रूस से तेल और दूसरे सामान खरीद रहे हो और हमसे कह रहे हो कारोबार बंद कर दो। ये दोहरापन है, नहीं चलेगा, हमें ये स्वीकार नहीं है। पिछले कुछ हफ्तों से ट्रंप और उनके बंदे हर दिन धमकाए जा रहे थे, इतना टैरिफ लगेगा, रूसी तेल खरीदा तो पेनल्टी लगा देंगे, वगैरह वगैरह। पिछली रात भी ट्रंप ने पेनल्टी की धमकी दी थी। जाहिर है ये किसी भी आत्मसम्मानी राष्ट्र के लिए अस्वीकार्य है। दरअसल मोदी सरकार को ये बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। अगर पहले सख्त स्टैंड लिया होता तो नौबत यहाँ तक न पहुंचती, ना उसकी फजीहत होती और ना ही भारत की। अभी वो मरती क्या न करती वाली हालत में है। तब वो एक बड़े देश की स्वतंत्र और अभिमानी मुद्रा होती। हम अपनी प्रतिष्ठा को बचा रहे होते, जैसे चीन ने बचाई, मैक्सिको ने बचाई, कनाडा और कई और छोटे छोटे मुल्कों ने बचाई। लेकिन मोदी जी इंतजार करते रहे, इसीलिए आज ये स्थिति बनी। हालांकि अभी भी वो दृढ़ता नहीं दिख रही है। जवाब में ये एक लाइन नदारद है कि अगर आप अपनी धमकियों पर अमल करोगे तो हम भी जवाबी कार्रवाई करेंगे। ऐसा जवाब देने के लिए मोदी जी को अभी लगता है और हिम्मत जुटानी पड़ेगी। बहरहाल भारत सरकार के जवाब से अब क्या स्थिति में फर्क आने वाला है? क्या ट्रंप प्रशासन इसको किस तरह से लेगा, ये देखना होगा। इस पर रिएक्ट करेगा और ज्यादा तीखेपन के साथ, या फिर थोड़ा सा बैकफुट पर जाएगा। हमारे साथ डेलावेयर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदर खान जुड़ चुके हैं। तो आइए उनसे समझते हैं कि ये जो रस्सा कशी चल रही है, कशमकश चल रही है, ट्रेड वार चल रहा है, ये कौन सा रुख अख्तियार कर रहा है। प्रोफेसर मुक्तदर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच मुकेश जी, और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते और बहुत बहुत मुबारकबाद। इंडिया ने सीरीज ड्रॉ कर ली और हमारे शहर के सिराज भाई वाज द इंस्ट्रूमेंट। बहुत मजा आया। बिल्कुल। तो क्या रुख अख्तियार कर रहा है ये तो सर, मतलब एटलीस्ट थोड़ा इत्मीनान हुआ कि पहला बॉल जो फ्रंट फुट पे खेला है मोदी एडमिनिस्ट्रेशन ने। शुरू से ये बैकफुट पे खेल रहे हैं। ये पहले मुल्क थे जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से मिलने से पहले टैरिफ कम कर दी थी बास चीजों में। तो मैंने एक्चुअली एक आर्टिकल लिखा था कि प्रीएम्प्टिवली इज बेंडिंग द नी कहकर। तो इन्होंने बहुत झेला नखरे डोनाल्ड ट्रंप के पिछले 6 महीनों में। एंड तो एक हद तक आप कह सकते हैं कि इट वाज ए सेंसिबल अप्रोच, मैच्योर अप्रोच। लेकिन उसकी हद होती है कि एक हद के बाद मैच्योरिटी कायरता में नजर आने लगती है। तो ये सवाल उठने लगा कि क्या इंडिया इज रियली डोरमैट बन गया है डोनाल्ड ट्रंप का या नहीं। दूसरी चीज ये है कि इसमें थोड़ा बहुत सवाल, 3 लेवल के सवाल है मुकेश जी। पहला लेवल का सवाल ये है कि क्या ये जो अनबन है ये एकदम डिसअपियर हो जाएगी अगर इंडिया बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट में कुछ कंसेशंस कर देता है और डील मिल जाती है। समझिए कि अगस्त के महीने के आखिर तक अगर कोई बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट मिल जाता है। मेरी नज़र में इंडिया के लिए बेस्ट डील ये होगा कि इंडिया का एग्रीकल्चरल और डेयरी सेक्टर महफूज रहे और 15% टैरिफ्स मिले। दिस वुड बी ए गुड डील। और उसके बदले में अगर इंडिया को कुछ खरीदना पड़े 25-30 बिलियन डॉलर का, या उसके अलावा बेसिकली अगर रशिया का तेल छोड़ देना पड़े, तो दे शुड डू दैट। और इस अब जो है सो मार्केट में तेल की कीमत इतनी गिर गई है कि जब मार्जिन जो है रशिया और जो यूएई वगैरह से आता है कुछ ज्यादा डिस्काउंट नहीं है। सो दैट डील इज ऑन द टेबल, मतलब ये डील बन सकती है। तो ये छोटा सवाल है। बड़ा सवाल ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने इन नेगोशिएशंस के दौरान उनको ये समझ में आई कि वी डोंट हैव फंडामेंटली शेयर्ड इंटरेस्ट इंडिया के साथ। अगर ये बात उनके दिमाग में आ गई कि हमें जो इख्तिलाफात हैं वो बहुत फंडामेंटल इख्तिलाफात हैं, तो हम जो इंडिया को जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरह से मतलब इज्जत अफजाई की है मोदी की और भारत की, मतलब बार बार जो ब्लिंकन और बाइडेन दोनों ने ये कहा है कि
India US relations are the most consequential relations of this century. यानी बाअसर, सबसे ज्यादा बाअसर करने वाली रिश्ता यही है, यही एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर इख्तिलाफात इतने प्रोफाउंड है कि यू कांट बिल्ड ब्रिजेस, तो वो एक सोर्स ऑफ वरी होनी चाहिए इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा सोचते हैं कि द डिफरेंसेस आर टू बिग। और तीसरा एक सवाल ये है कि क्या अमेरिका की जो ग्रैंड स्ट्रेटेजी हम कहते हैं वो बदल गई और इंडिया की उतनी अहमियत नहीं रही जितनी पहले थी, कि डोनाल्ड ट्रंप समझ रहे हैं कि वी कैन लिव विद चाइना, वी कैन मेक अ डील विद चाइना, एंड सो वी डोंट हैव टू, मतलब इंडिया को उतना ज्यादा टॉलरेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो टॉलरेंस हम चाइना की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो आई थिंक ये 3 लेवल के सवाल है। और पहला सवाल तो ये है प्रोफेसर मुक्तदर की इस पर रिएक्ट कैसे करेंगे ट्रंप, अगर भारत का ये जवाब है, हालांकि मुझे लगता है बहुत सॉफ्ट है, बहुत नरम जवाब है, इसमें कोई ये नहीं है कि आप ये करेंगे तो हम भी ये करेंगे, ऐसी एक लाइन भी नहीं। देखिए, जब मैं सुबह उठा, मैं सुबह देर से सोया, मैच देखकर सोया, तो यहाँ पे तो जब मैं पहले देखा तो इमोशनल रिएक्शन था, वाह फाइनली, मेरा ऐसी रिएक्ट था, फाइनली सम बैकबोन, यही मेरा रिएक्शन था कि कुछ इन्होंने पहला बॉल फ्रंट फुट पे जाके खेला है। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू के इंडिया इज विलिंग टू स्टैंड अप, ये एक पॉजिटिव है, कह सकते हैं आप इंडिया के लिए। बट ये भी याद रखिए कि खुददारी महंगी होती है खुददारी जो है सो बहुत ही महंगा शौक है। तो अब सवाल ये उठता है इसकी क्या कीमत अदा करना पड़ेगा। बट जब दोबारा तिबारा मैंने तीसरी चौथी बार जब वो स्टेटमेंट पढ़ी है, तो हर बार जब पढ़ता हूँ इट लुक्स वीकर देन माय फर्स्ट रिएक्शन। तो एक तो है कि इट इज अ वेल डन स्टेटमेंट। तो उसमें पहला पैराग्राफ जो है बहुत अच्छा है, उन्होंने साफ कह दिया कि भाई जो तेल आप यूरोप और वेस्ट रशिया से बंद कर दिए थे, तो दे सक्ड अवे द अदर ऑयल, तो हमको मजबूरन इधर जाना पड़ा। प्लस आपने भी इंकरेज किया, क्योंकि मार्केट इंस्टेबिलिटी आ जाती ना, इतना बड़ा सप्लायर अगर आउट हो गया तो मार्केट स्टेबिलिटी के लिए भी, तो इंडिया वाज बेसिकली हेल्पिंग द वेस्ट स्टेबलाइज द इकोनॉमिक मार्केट। तो वो दैट वाज अ वेरी गुड आर्ग्यूमेंट टू से कि भाई ये दिस वाज वन। फिर उसके बाद के जो तीसरे चौथे पांचवें पॉइंट्स थे, दे वर अबाउट वेस्टर्न हिपोक्रेसी, आप भी खरीदते हैं तेल, आप भी खरीदते हैं यूरेनियम, हमको क्यों टारगेट कर रहे हैं, राइट। थोड़ी देर के बाद, 1-2 घंटे के बाद मुझे समझ में आया कि अगर अमेरिका की तरफ से बात करता या वेस्ट की तरफ से, तो मैं कहता देखिए बाज यूरोपियन मुल्क को जरूरी है इनका। देखिए जर्मनी वेंट इनटू रिसेशन जब वो ट्रांजिशन हुए आउट ऑफ द रशियन ऑयल, तो उनकी वो जरूरी थी। इंडिया खरीद के बेच के प्रॉफिट भी बना रहा है, विच इज डिफरेंट। तो आप तो प्रॉफिटेरिंग की बात जब जो ट्रंप ने की है ना, जो लेटेस्ट ट्रूथ सोशल में, तो वो बात इंडिया की पोजीशन के हम हमारे नेशनल इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं, दैट इज नॉट फुल्ली जस्टिफाइड। क्या ठीक है, आप खरीद रहे हैं तेल, सस्ता मिल रहा है तो आप अपनी पब्लिक के लिए रखें, लेकिन आप उसको बेच भी रहे हैं मार्केट पे फॉर ए प्रॉफिट। और जो दूसरा जो इनका पॉइंट था कि ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है इसलिए हम कर रहे हैं, मार्केट सर्कमस्टांसेस, मुझे ऐसा लगा कि इंडिया थ्रू रशिया अंडर द बस, कि इसमें पूरे स्टेटमेंट में ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि ये हमारा टेस्टेड एंड क्या ट्रू एंड ट्रस्टेड फ्रेंड कहते हैं ना, उसका कोई जिक्र नहीं है। मतलब इट कुड हैव बीन एनी अदर कंट्री बिसाइड रशिया, द ओनली गुड फ्रेंड जो इंडिया जो कहता है ना कि हम ट्रस्ट करते हैं, अमेरिका को ट्रस्ट नहीं करते, रशिया को ट्रस्ट करते। लेकिन अगर मैं रशियन हूं और ये स्टेटमेंट में पढ़ता हूं तो आई वुड थिंक दे हैव थ्रोन अस अंडर द बस। मतलब यही कह रहे ना कि अगर मार्केट सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए तो हम रशिया को डंप कर देंगे। तो वहां पे एक सेंटेंस अंग्रेजी में जो MEA का है बहुत इंटरेस्टिंग है। वो कहता है कि वी आर मार्केट एंड ग्लोबल सर्कमस्टांसेस, ये लफ्ज उन्होंने यूज किया। तो सवाल ये उठता है क्या ग्लोबल सर्कमस्टांसेस ट्रंप है? दैट इज द क्वेश्चन। मार्केट कंडीशंस के अलावा ग्लोबल सर्कमस्टांसेस क्या है? इट इज ट्रंप। और फाइनली चाइना का कोई जिक्र ना, ये कर रहे हैं ना वो कर रहे हैं। इट इज सो अम्यूजिंग टू मी कि ना तो चाइना बल्कि और भी बहुत सारे मुल्क तेल खरीद रहे थे, देखिए उनका जिक्र
देखिए सबसे ज्यादा चाइना खरीद रहा है, एग्जैक्टली डबल। 129 था लास्ट ईयर, इंडिया का 65 कुछ था। उसके बाद तुर्की ले रहा है, उसके बाद बेलारूस ले रहा है, कजाकिस्तान ले रहा है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड अरब इब्राहिमिक एकॉर्ड्स, I2U2 वाला इनका दोस्त है दोनों का, वो भी तेल खरीद रहा है। उनका कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ इंडिया को मतलब ट्रम्प हैज पिक्ड ऑन इंडिया। और इट इज बैड न्यूज टू इंडिया बिकॉज ही थिंक्स कि इंडिया इज द वीक लिंक। वो समझ रहे हैं कि मैं इंडिया को बुली कर सकता हूं, इसलिए वो इंडिया को पिक किए। तुर्की से क्यों नहीं, मतलब अर्दोगान फटाक से जवाब दे देंगे उनको। तो सो आई थिंक दैट शुड बी समथिंग कि इंडिया की जो थिंक टैंक है उसको वरी करना चाहिए कि सबको छोड़ के हमको क्यों पिक कर रहे हैं। हालांकि इंडिया ने जवाब दिया कि इट इज अनफेयर एंड अनरीजनेबल, बट इट इज ऑल्सो क्यूरियस कि वाई पिक ऑन ओनली इंडिया। एक चीज ये है कि इट्स अ वेरी हाई वॉल्यूम, और ट्रम्प, अगर आप ट्रम्प के किसी एडमिनिस्ट्रेशन के किसी भी शख्स से पूछे कि वाई यू पिकिंग, तो दे विल से कि इंडिया के साथ डील का, it doesn't look as if we have a deal on the table with India, but we might have a deal on the table with China. China को extension भी मिल गया 12 अगस्त तक। so मैं सुन रहा था बेसेंट को, जो स्कॉट बेसेंट है, जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है, वो उनकी बातों से अब ऐसा लग रहा है कि अब जो भी इंडिया के बारे में बात कर रहा है थोड़ा छिड़कर बात कर रहा है, एज अपोज टू एक तो महीने पहले देवर इंडिया की तारीफ से करते हुए बात कर रहे हैं ना, पहले तारीफ करते फिर बात करते। अब वो तारीफ नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत स्लो है, सबसे ज्यादा नेगोशिएशंस इन्हीं के साथ चल रहे हैं, 5 महीने से इनके साथ नेगोशिएशंस हो रहे हैं वगैरह। आप देखिए साउथ एशिया के जितने भी दूसरे मुल्क थे उन्होंने सब अभी पिछले 2-3 हफ्तों में नेगोशिएशंस किए, बांग्लादेश ने भी किए, दे ऑल गॉट बेटर डील्स। पाकिस्तान को 19, बांग्लादेश और श्रीलंका को 20%, इंडिया को 25%। सो आई थिंक देयर इज समथिंग मोर गोइंग ऑन मुकेश जी, एंड दैट शुड बी अ सोर्स ऑफ वरी कि देयर इज समथिंग एल्स। तो इसका मतलब है कि ट्रम्प वाशिंगटन अब और भी ज्यादा सख्ती से रिएक्ट कर सकता है इस जवाब के बाद, और भी कुछ धमकियां आ सकती है वहां से। लोग, पीपल आर बीइंग वेरी अनफेयर और डिसरेस्पेक्टफुल टू ट्रम्प, और वो समझ रहे हैं कि ये टाको वाको जो बातें कर रहे हैं ऐसी कुछ भी नहीं, उन्होंने 35% कर देगा वो ट्रम्प, उसको ट्वीट वगैरह करके जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। दे विल सिंपली से 10% पेनल्टीज फॉर ऑयल। अभी ब्रिक का याद नहीं आया उनको, जो पेनल्टीज में जिक्र किया हुआ है इसमें ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट पेनल्टीज बिकॉज ऑफ ब्रिक्स या डी-डॉलराइजेशन, ये तो सिर्फ रशिया को लेकर है, रशिया के हथियार और रशिया से तेल, ये 2 चीजों को लेकर है। एंड आई थिंक एट सम पॉइंट इंडिया, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, विल हैव टू मेक ए कॉम्प्रोमाइज। ये तो शॉर्ट टर्म है, तेल का, यूक्रेन का मसला खत्म हो सकता है 1 साल 2 साल और, लेकिन वो हथियार का तो चलेगा ना 10-15-20। अगर SU-57 की डील अगर इंडिया साइन कर ले तो और 30 साल का मसला है। वो परमानेंट मेरे ख्याल से एक किस्म से खलल रहेगी दोनों के रिश्तों में, इट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम। और क्योंकि देखिए जो डेमोक्रेट्स जिस तरह से सोचते हैं वो दे मिस सर्टेन थिंग्स। अब ट्रम्प आते हैं, ही ब्रिंग्स दोस थिंग्स टू द टेबल, फिर बाद में जब डेमोक्रेट्स आएंगे वो चीज विल बी ऑन द टेबल। सो द डेमोक्रेट्स दोबारा अगर आ भी जाते हैं 2028 में, दे आर नॉट गोइंग टू मिस आउट ऑन सेवरल ऑफ द इश्यूज के ये तो डोनाल्ड ट्रम्प ने छेड़ दिया है, नाउ लेट अस पुश फॉर इट कि रशिया से आप डीलिंग करें, अपना डिफेंस एंड कमिट करें, वरना हम आपको एलाई कैसा समझेंगे, पार्टनर। व्हाट इज स्ट्रेटेजिक अबाउट आवर पार्टनरशिप? अगर मुझसे अगर ट्रम्प पूछे तो मैं बोलेंगे द फर्स्ट क्वेश्चन यू नीड टू आस्क प्राइम मिनिस्टर मोदी इज व्हाट इज स्ट्रेटेजिक अबाउट आवर पार्टनरशिप। तो वो उसका जवाब देना मुश्किल है। मतलब आप इंडिया के लिए मैं कई चीजें बता सकता हूँ, यू वांट जॉब्स, यू वांट H1Bs, यू वांट टेक्नोलॉजी, यू वांट जेट इंजिन्स, यू वांट इन्वेस्टमेंट्स, यू वांट टू हैव टैरिफ्स एंड ऑल्सो एक्सपोर्ट, बहुत चीजें हैं। इंडिया का जो टोटल ट्रेड है $350 बिलियन है, वो 130 इज ओनली सर्विस गुड्स के है, और जो सर्विसेज है इंडिया के IT के वो 210 बिलियन है, और दैट इज 70% ऑफ इंडिया सर्विसेज। अभी उसका जिक्र ही नहीं आया। So India has a lot at stake. It is not about just tariffs या exports. India का
आप कह सकते हैं कि इंडिया का जो टोटल ट्रेड है कुछ 1.1 ट्रिलियन डॉलर का सब मिलाकर, उसमें 350 बिलियन सिर्फ यूएस के साथ है, सर्विसेज और गुड्स के मिलाएंगे तो इट इज द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। और सो इंडिया के लिए दे विल हैव टू थिंक इट थ्रू। तो आपको क्या लग रहा है कि अब मोदी सरकार को किस तरह के रिएक्शन के लिए, रिटेलिएशन के लिए तैयार रहना चाहिए? दे नीड टू फाइंड आउट व्हाट दे कैन सैक्रिफाइस मुकेश जी। मतलब मान लिया कि आप डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं कर सकते, मैं एक दो राइट विंग क्या है वो अभिजीत अय्यर नाम के साहब हैं जो हर जगह होते हैं हमेशा, तो वो एक अजीब सी तुड़ंग सी बात कह रहे थे कि बेचने दें उन्हें आकर यहाँ पर, हम यहाँ बात फैला देंगे कि जो अमेरिका से चीजें आ रही हैं, मिसाल के तौर पे दूध, चीज वगैरह, वो एनिमल पे फीड है, तो जो वेजिटेरियंस हैं वो खरीदेंगे नहीं, लेट द थिंग कम इनटू द मार्केट। तो खैर वो तो मतलब मजाक से कह रहे थे, बट लाइक आई कैन टेल यू कि जो चीजों पे अमेरिका के जो जैसे कि कार्स हैं वगैरह जिस पे टैरिफ्स लगे हुए हैं, आई थिंक दे आर अननेसेसरी, क्योंकि अमेरिकन कार्स आर नॉट कंपेटिटिव विद चाइनीज या जापानीज या जर्मन। तो जो इंडियन कस्टमर जाके खरीदना चाहता है पैसे ज्यादा देकर अमेरिकन कार्स, उसे लेने दे। मतलब व्हाट इज द प्रॉब्लम, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है ये क्यों चीजें लगाएं। सो देयर आर मेनी आइटम्स दे रियली नीड टू डू। वो पुराना एक सिस्टम होता था, कहते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग, अगर आपको याद है, जीरो बेस्ड बजट, दे नीड टू गो थ्रू द लिस्ट एंड से क्या इसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है क्या, जैसा कि हार्ले डेविडसन, मतलब उसकी लॉजिक ही मुझे समझ नहीं आया कि आप हार्ले डेविडसन पे अभी भी टैरिफ लगे हुए हैं, पूरी तरह से जीरो नहीं हुआ वो, और कोई खरीदता भी नहीं है वो। जी प्रोफेसर मुक्तदर, क्या आपको लगता है कि इस जवाब के बाद मोदी सरकार ने अपने को कमिट कर लिया है एक तरह से कि हम नहीं झुकेंगे, हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे नेशनल इंटरेस्ट वगैरह वगैरह की बात करके? देखिए मतलब एक तुक्का तो किसी का भी लग जाता है ना। मोहम्मद शामी ने भी स्ट्रेट छक्का मारा था एक बार, 50 गए, बार बार तो नहीं मारे ना। तो एक स्टेटमेंट से वी विल नॉट, आई एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट के मोदी गवर्नमेंट। मुझे लगता है कि ये जो स्टेटमेंट है, जो पार्लियामेंट में डिबेट्स हुए हैं, जो बिल्कुल राहुल गांधी बिल्कुल चढ़े हुए हैं उनके ऊपर आजकल, वो नरेंद्र सरेंडर, इस तरह के जो स्लोगन्स लगे हुए हैं, तो मेरे ख्याल से वो चैटर को चुप कराने का ये है मोर देन डोनाल्ड ट्रंप, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप ब्रेक चैनल में ये कन्वे कर दिया गया होगा, ये हमारे डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए है और हम डील कर रहे हैं, हम बातचीत वैसे ही चलेगी। देखिए अगर वो अमेरिका इंडिया को ऐसी बात करता है देन इट हैज वेट। ये हेनरी किसिंजर शुरू किए थे ये सिलसिला, कि वो टेलीग्राम्स भेजते थे कि दिस इज फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन कहकर, बट Trump is not going to take it in this age of social media or globalization। वो बात अब नहीं रही कि this is for domestic consumption, क्योंकि वो यहाँ पे छड़ी बन जाएगी ना कि भाई तुम्हारे दोस्त थे मोदी, अब देखो क्या कर रहे हैं, मोदी भी आपसे, शी जिनपिंग भी आपसे अकड़ के बात कर रहे हैं, अब मोदी भी आपसे अकड़ के बात कर रहे हैं, एवरीबडी इज स्टैंडिंग अप टू यू, तो दैट इज नॉट समथिंग दैट विल बी एक्सेप्टेबल फॉर ट्रम्प। तो वो तो नहीं होगा आज के दौर में, इन दिस एज ऑफ सोशल मीडिया, ट्विटर वगैरह पर ये सेपरेट नहीं कर सकते आप डोमेस्टिक, आपको मजबूरन यू हैव टू से सर्टेन थिंग्स फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन, लेकिन यू हैव टू पे द प्राइस, उसका जो इंटरनेशनल कॉन्सिक्वेंस है उसकी आपको पे करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये स्टेटमेंट तो सख्त है इंडिया के लिए, दे हैड टू स्टैंड अप। अगर इंडिया अपने आप को एक बाइज्जत इम्पोर्टेंट जैसा वो समझते हैं कि इट्स एन इम्पोर्टेंट इकोनॉमी, इम्पोर्टेंट पावर, लेकिन इट इज गोइंग टू हैव अ कॉस्ट मुकेश जी, देयर इज नो वे दैट। देखिए ये जो मुसलसिल जो ये सीज फायर को लेके वो बातें कर रहे थे ना डोनाल्ड ट्रंप 20-25 बार, इट वाज, लोग ऐसे ही समझते हैं कि ही इज स्टूपिड एंड ही इज फूलिश। मतलब उन्होंने यहाँ पे सियासत में मिराकलस चीजें की हैं भाई, जिस तरह से वो आए हैं, उनके खिलाफ 36 कई केसेस लड़ रहे थे वो, तो ही इज कम बैक, ही इज पॉलिटिकली इंस्टिंक्टिवली स्मार्ट आदमी है, मतलब ही कांट गिव ए गुड लेक्चर ऑन पॉलिटिक्स, बट वो खेलते पॉलिटिक्स बहुत ही डील मेकर है। हाँ, डील मेकर के अलावा भी इंट्यूटिवली ही गेट्स टू द राइट प्लेसेस।
तो डोनाल्ड ट्रंप वाज पुटिंग प्रेशर ऑन इंडियाज ट्रेड नेगोशिएशंस, मुझे बिल्कुल साफ लग रहा है। लेकिन एक चीज जो शायद डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते, अनइंटेंशनली कर रहे हैं, वो है कि साउथ एशिया का बैलेंस ऑफ पावर उन्होंने उल्टा पुल्टा कर दिया। तो अगर आप पाकिस्तान है इस वक्त, तो आपकी तो मतलब कहते हैं ना क्या कि चारों उंगली घी में सड़ कढ़ाई वाली बात कह रहे हैं ना, कि दुनिया में दो सुपर पावर है, दोनों आपके दोस्त हो गए, राइट? और इंडिया राइट नाउ इज स्ट्रगलिंग टू इंप्रूव रिलेशंस विद चाइना और यूएस के साथ, और पाकिस्तान को तो मतलब वो दोनों की तरफ से मेहरबानियां हो रहे हैं। उसके वजह से जो साउथ एशिया का जो बैलेंस ऑफ पावर है उस पर तो असर होगा ही ना, एंड दैट इज आल्सो ए सीरियस कॉन्सिक्वेंस ऑफ मेरा आखिरी सवाल है जी कि इस जवाब से बात और बिगड़ेगी या कोई और रास्ता निकलेगा? जो ट्रेड नेगोशिएशन चल रहे हैं टैरिफ पर, वो उसमें कोई बाधा आएगी या वो तेज हो जाएगी? देखिए, शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स का 50-50 है मुकेश जी, कि शायद ट्रंप बैक ऑफ हो जाए कि भाई अच्छा ठीक है, हम इंडिया पे प्रेशर नहीं डाल सकते, या कल पुतिन सीज फायर के लिए तैयार हो जाते हैं तो ये मसला ही नहीं रहेगा, राइट? अगर एक आध महीने के अंदर वो जंग खत्म हो जाती है तो देन द रशियन ऑयल विल नॉट बी एन इशू। तो शॉर्ट टर्म में आई थिंक मामला सुलझ सकता है, बट लॉन्ग टर्म में आई थिंक दरारें पड़ गई हैं जिसका असर रहेगा। इट इज नॉट गोइंग टू गेट बेटर इन द नेक्स्ट 3 years। और सबसे पहले दो इंडिकेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक कि क्या जल्द ही अनकरीब बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होती है, नहीं, अगर होती है तो फिर इंडिया का क्या नंबर आता है, 25% से उतर के वो 20% या 15% होता है, नहीं। अगर 15% होता है तो इंडिया इज इन द बिग लीग, जापान, यूरोपियन यूनियन। 15% कैसे होगा? लेकिन आपको क्यों लग रहा है कि 15% हो सकता है? कंसेशन पाकिस्तान से कम की डील तो नहीं मिलेगी इंडिया को, नहीं मिल सकती रशियन ऑयल। इंडिया अगर देखिए, ये जो 65 बिलियन का तेल खरीदते हैं ना, वो 65 बिलियन का तेल अमेरिका से खरीदे, और 35 बिलियन का आप F-35 खरीदें, यही हो गए $100 बिलियन ऑन द टेबल। खरीदना जरूरी थोड़ी है बाद में देखेंगे लोग कह रहे हैं कि जापान के जो $550 बिलियन का ऑफर है, दे आर नॉट ग्रांट्स, वो लोन्स हैं एट द मार्केट वैल्यू। तो इंडिया के पास $600 बिलियन रिजर्व है। आप कहिए कि हम $100 बिलियन एज लोन्स दे देते हैं अमेरिकन इन्वेस्टर्स को, आए ले लें, एंड इफ द प्रोजेक्ट्स आर गुड, व्हाई नॉट, मतलब इन्वेस्ट करें आप। अमेरिका इज द बिगेस्ट इन्वेस्टर। मैं देख रहा था माइग्रेशन ऑफ मिलियनर्स, आपने देखा होगा बीच में काफी स्टडीज निकल रहे हैं। द सेकेंड बिगेस्ट माइग्रेशन ऑफ मिलियनर्स इस साल अमेरिका को हो रहा है। 7,500 मिलियनर्स सारी दुनिया से, खासतौर से इंडिया से। और अगर वो डोनाल्ड ट्रंप का गोल्ड कार्ड पास हो जाता है तो वी आर गोइंग टू गेट लिटरली बिलियंस ऑफ डॉलर्स आ जाएंगे अमेरिका में। सो इट्स नॉट अ बैड प्लेस टू इन्वेस्ट। तो मुझे लगता है कि दे कैन नेगोशिएट इट, बट उनकी इंडिया की प्रॉब्लम ये है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है ना मुकेश जी। वी डोंट नो, हमने कुछ भी पीयूष गोयल से कुछ भी नहीं सुना कि क्या चीजें अटक रही हैं। ये सारे अमेरिकन से ही सुन रहे हैं हम लोग, अमेरिकन मीडिया जो इन्वेस्टिगेट कर रही है, अमेरिकन जो फॉर्मर नेगोशिएटर्स थे, उनसे हमको पता चल रहा कि क्या चीजें अटक रही हैं, क्या चीजें नहीं। बट द पॉइंट इज कि मैं जब कह रहा हूं कि ठीक है आप एग्रीकल्चर और डेयरी को बचा लें, देयर आर लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स। आप बर्तानिया का देखिए जो डील थी, बर्तानिया की जो कार्स हैं उस पे इंडिया 110% कुछ टैरिफ लगाया हुआ है, एंड इंडिया ने कहा कि हम इसको 10% कर देंगे, जिसको स्टारमर बहुत शान से ब्रैग कर रहा है। लेकिन जब मैं फाइन प्रिंट जाके पढ़ा तो वो 231 में होने वाला है, यानी 231 तक 100% पे ही रहेगी। डीजल और पेट्रोल की गाड़ियां 2031 में कौन खरीदेगा? सोचिए आप, आज से 5 साल के बाद क्या लोग डीजल के कार खरीदेंगे? सो दैट होल थिंग लुक्ड मीनिंगलेस टू मी। मतलब आई थिंक स्टारमर ने अपने मुल्क के खिलाफ बगावत की है बाय एग्रीइंग टू सच एग्रीमेंट्स। तो व्हाट इंडिया नीड्स टू डू इज टू नेगोशिएट विद ट्रम्प, थोड़ा दूर अंदेशी से
ताकि टू गेट अ लॉन्ग टर्म डील इट इज अ गुड थिंग, बिकॉज अमेरिका की इकोनॉमी अभी भी तेजी से बढ़ रही है। लोग कुछ भी कहें, इट इज $30 ट्रिलियन। जैसा मैं कहता हूं बार बार लोगों को कि अमेरिका ने कोविड के बाद 2 इंडिया और 1 सऊदी अरेबिया ऐड किया है जीडीपी को। $9 ट्रिलियन, 21 से $30 ट्रिलियन हो गई है। ठीक है, तो इट इज ग्रोइंग एट ए वेरी रैपिड पेस और इट इज अ वेरी रिच कंट्री। तो इट इज नॉट अ बैड कंट्री टू हैव अ डील विद। और टेक्नोलॉजिकली, मिलिटरीली अभी भी कोई कंपैरिजन नहीं है। इफ इंडिया वांट्स टू हैव, अभी भी देखिए आप, जो 2 मेजर अचीवमेंट्स हुए हैं इंडिया के, जो स्पेस में बंदा गया वो भी अमेरिका से कनेक्शन, अभी एक निसार नाम का कुछ रॉकेट लॉन्च हुआ वो भी विथ अमेरिकन टेक्नोलॉजी। सो देयर आर लॉट्स ऑफ विन्स फॉर इंडिया यूएस रिलेशंस ना। और एजुकेशन को ले लें आप, द पीपल टू पीपल शुड नॉट सफर। हर साल लाखों स्टूडेंट्स आते हैं, लाखों टेक लोग आते हैं, इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। आपको याद रहेगा एक प्रोग्राम यूएस और इंडिया ने साइन किया था कि दे विल स्टार्ट स्टार्टअप्स इन द डिफेंस सेक्टर, जिसकी फंडिंग अमेरिका से आ रही है, राइट? पिछले साल अमेरिका के बजट में देयर वाज लॉट ऑफ मनी फॉर ट्रेनिंग इंडियन मिलिट्री पीपल। तो ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आर वेरी बेनिफिशियल टू इंडिया, जो जिक्र नहीं होता बट इट इज देयर। सो आई थिंक कि मोदी का प्रॉब्लम ये हो गया है कि उन्होंने बड़ी बड़ी बातें बहुत की हैं पहले। सी दैट इज द प्रॉब्लम। मतलब जो एशली टेलिस का जो आर्टिकल छपा है फॉरेन अफेयर्स में, आपके सुनने वालों को कहता हूँ जाके देखिए, डेल्यूशंस ऑफ ग्रैंडियर की बात कर रहे हैं ना वो, तो कि हम विश्व गुरु हैं, हम ये हैं वो हैं, हम 30 मार खान हैं। आप अपने लेवल पे आ गए हैं ऑलरेडी। आपकी लेवल ट्रिनिडैड, गाना, मालदीव्स पे आ गए हैं आप। अब वो बड़े बड़े ट्रिप्स नहीं हो रहे, बर्लिन की, फ्रांस की, पेरिस की। डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्ट से मिलने से पहले देखिए आप कहाँ जाते थे, अब कहाँ जा रहे हैं। सो उस वजह से वो फंस गए हैं। बट अदरवाइज आई थिंक इंडिया इज इन ए बेटर शेप देन मोदी एंड बीजेपी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मुक्तदर इस बातचीत के लिए। धन्यवाद आपका।